सो स्प्रिंग ऑफ यू पार्ट 10 की स्टार्टिंग में यहाँ वो इधर यहाँ ग्यूरिना किम मॉम के पास आ गई थी जहाँ की वो काम करती है और वो ना यहाँ पे एक लिपस्टिक खरीद रही थी और साथ ही में किम मॉम की तरफ देखते हुए कह रही थी कि अरे तुम्हारे होठ कितने ज्यादा सूखे हैं, तुम्हें ये लिपस्टिक लगाने चाहिए। और साथ ही में ये भी कहती है कि शायद ना इस वजह से क्योंकि तुमने कभी किसी को किस नहीं किया होगा। तो किम मॉम भी कहती है नहीं मैंने किया है और वो याद करती है कि सागे ने ना उसे किस किया था। ग्यूरी यहाँ पे उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ किम मॉम ना उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद ना वो वहाँ से अपने घर जाने लगते हैं और वही यहाँ पे सागे ना बाहर मौजूद उनका पीछा कर रहा था, उन्हें ना दूर से देख रहा था। और वही इधर यहाँ कंपनी में ना सब लोग देख रहे थे कि ग्राउंड ग्रुप ना उसी गाने को गा रहा है जो कि जिना ने दिया था। और फिर बाद में ना वो उसके दोस्त के पास जाके बात करने लगता है, यानी कि तायोंग के डैड से। और वो यहाँ पे उससे कहते हैं कि मेरा बेटा भी ना असल में सिंगर बनना चाहता है और कैसा होगा अगर तायोंग क्राउन बैंड में शामिल हो जाए। तो इस बात के लिए ना असल में संग्यू भी मान गया था क्योंकि इसके कंपनी में ना तायोंग के डैड का काफी बड़ा शेयर है। और साथ ही में यहाँ पे संग्यू ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा इस चीज के लिए मान गया है। और साथ ही में ये भी पूछता है वैसे सागे वहाँ एक्सीडेंट साइड पे कर क्या रहा था, क्या उसे सच में सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन तायोंग के डैड उसे बता रहे थे कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो पक्की है कि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर होता ना तो वो हमें ब्लैकमेल करता और कब का हमें जेल में भेज चुका होता। और वही दूसरी तरफ तायोंग ना सागे को कॉल करके उससे कहता है कि तुम कहाँ हो। वो बता रहा था कि मैं अपने ना दोस्त के यहाँ पे हूँ, लेकिन तायोंग उससे कह रहा था कि जल्दी से यहाँ घर वापस आके किम बॉम से मिलो, वो ना काफी ज्यादा परेशान है और उसे ना परेशान करना बंद करो तुम। लेकिन यहाँ सागे ने ना उसे मना कर दिया था, कह रहा था कि मैं नहीं आ सकता। तभी ना उसका दोस्त भी वहाँ आ गया था और वो ना उससे कह रहा था कि आज ना हमने एक नया गाना बनाया है कंपनी में क्राउन ग्रुप के साथ। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है कि मॉम ना छत पे बैठी हुई सागे को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना शायद फोन नहीं उठा रहा था। तभी उसके पास ना तायोंग आके उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो भी पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो पहले तो यहाँ पे वो बता नहीं रहा था, लेकिन बाद में बता ही देता है कि मैं सागे से मिलने जा रहा हूँ। ये बात सुन के ना किम बॉम तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। यहाँ वो ना उससे पूछ भी रहा था कि क्या तुम चलोगी। तो ये बात सुनते ही ना किम बॉम कहती है कि हाँ मैं चलूंगी। तो फिर ना जब ये लोग एक पार्क में सागे से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ किम बॉम ना उसे देखते हुए उसके पास दौड़ के ना उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसके ऊपर गुस्सा करती है। लेकिन बाद में ना कॉलर छोड़ के उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें माफ कर दूंगी, बस वापस घर पे आ जाओ, क्योंकि हमारे बैंड की ना अभी प्रैक्टिस काफी बाकी है, हमें अपने गाने भी तो बनाने हैं। ये सब कह के ना वो वहाँ से जा ही रही थी कि यार सागे ना उससे कह देता है कि मैं वापस नहीं आने वाला और ना ही मैं तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करूंगा, मैं ये बैंड ना छोड़ना चाहता हूँ। मैंने ही इस बैंड को बनाया था और मैं ही इसे बंद भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं ना इस बैंड को छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ किम बॉम ना काफी ज्यादा अपसेट थी और उससे पूछ भी रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे सागे तो नहीं मान रहा था और उससे कह दिया था कि नहीं मैं वापस नहीं आने वाला और ना ही इस बैंड को ज्वाइन कर दूँ। ये सब सुनने के बाद तो यहाँ पे फिर किम बॉम ना रोते हुए वहां से चली गई थी और इस बात से ना वो काफी ज्यादा अपसेट थी। और वही ना इस बात से तायोंग भी काफी ज्यादा गुस्सा था और वो ना उसे पंच मार के उससे कहता है कि अब ना तुम किम बॉम के पास कभी मत आना। और वही इधर ग्यूरी को दिखाया जाता है जो कि उसके घर के पास ना एक काली गाड़ी में कोई आया था। या ग्यूरी ना जैसे ही फिर एक आलस लेती है ना तभी ना से उसकी फोटो खींच लेता है। ये ना उसी का ग्रुप का मेंबर था। फिर बाद में ना वो लोग घर पे अंदर जाके यहाँ वो ना इधर उधर की चीजें यानी ये फलों को खा रहा था। फिर वही किम बॉम की आंटी ना उसके पास आ जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो। तो वो भी बता रहा था कि मैं ना सागे का दोस्त हूँ और मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, वो कहाँ है। हालांकि वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि किम बॉम ने सबसे कहा था कि 5 बजे सब लोग मेरे घर पे आना क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ग्यूरी भी उससे कह रही थी कि मेरी फोटो डिलीट करो जो कि तुमने अभी खींची थी, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं करके उसे ना परेशान कर रहा था। और वही नेक्स्ट सीन में जब यहाँ कॉलेज की छुट्टी होती है ना तो जैसे यहाँ किम बॉम ना अपने कॉलेज से बाहर आती है तो तायोंग ने उससे कह रहा था कि चलो हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो फिर बाद में ना वो यहाँ एक जगह आप आके ड्रिंक कर रहे थे। फिर बाद में ना यहाँ किम बॉम तो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए वो ना उसे अपने बैग पे कैरी करके घर ला रहा था। लेकिन यहाँ किम बॉम ना शायद काफी ज्यादा सोबर हो चुकी थी, इसलिए वो तो यहाँ पे उसे ना काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है। और यहाँ तायोंग ना फिर उसे पकड़ लेता है और शायद ना वो उससे यहाँ कंफ्यूज भी करने लग जाता है। उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और तुम ना शायद इस बात को जानती भी होंगी। तो किम बॉम भी कह रही थी कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, जब ना मेरी मॉम की डेथ हो गई थी तब तुम अकेले थे जिसके ऊपर की मैं बिलीव कर सकती हूँ, तुम ना बिल्कुल मेरे एक भाई की तरह हो जो कि हमेशा ही मेरा साथ देता है। लेकिन यहाँ तायोंग ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ किम बॉम उससे कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी और को लाइक करती हूँ और मैं ना शायद उसे कभी नहीं बुला पाऊंगी। लेकिन यहाँ तायोंग तो उससे कह रहा था कि वो तो हमेशा ही तुम्हें सिर्फ हर्ट करता है और ना ही कभी तुम्हारे साथ देने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। लेकिन यहाँ किम बॉम तो उसकी बातें नहीं सुन के ना वहां से जाने लगती है। और वही अगले सीन में जब यहाँ सागे को दिखाया जाता है जो कि ना किम बॉम को याद कर रहा था जबकि वो ना रेस्टोरेंट में पियानो बजा रही थी। लेकिन वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि वो ना काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो ना संग्यो के घर के पास चला गया था और उसके हाथ में ना एक लोहे की चीज थी और जैसे यहाँ पे संग्यो आता है ना वो ना उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसका शीशा तोड़ देता है। यहाँ संग्यो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए ना जेल भी भेज सकता हूँ। लेकिन यहाँ सागे तो उससे कह रहा था कि मुझे याद है कि तुमने 6 साल पहले क्या किया था, तुमने
ये चीज कन्फेस कर लो वरना मैं खुद पुलिस के पास जाके बता दूंगा। लेकिन यहाँ वो ना तायंग के डैड की बात याद करते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास जरूर कोई सबूत नहीं होगा इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सागे उससे कह रहा था कि तुम ना बिल्कुल मेरे डैड की तरह थे जो कि मेरा हमेशा ही साथ देते थे, इसलिए ना मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ कि खुद जाके ना कन्फेस कर लो। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सागे उससे कह देता है कि तुम्हें ठीक है एविडेंस चाहिए ना तो मैं तुम्हें एविडेंस ला के दूंगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से जब घर जा रहा था लेकिन तभी उसका दोस्त वहाँ आ गया था गाड़ी लेके। लेकिन वो उसके हाथ में जब छड़ी देखता है और उससे पूछता था कि तुम यहाँ एक छड़ी लेके क्या कर रहे हो। और साथ ही में उससे कह रहा था कि ये छड़ी देखते ही ना तुम्हारे पास मुझे वो चीजें याद आ जाती है जब हमें यहाँ पे पास में दिखाया जाता है कि ये उस समय का टाइम था जब उसके आंखों में ना चोट लगी थी उसकी वजह से। यहाँ वो प्रेजेंट में बता रहा था कि मैंने ना उस ब्लैक एसयूवी के बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन शायद ना उसके पास कोई भी ऐसी एसयूवी नहीं है और ना ही कभी थी। तो यहाँ सागे भी उससे कह रहा था कि हालांकि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो क्या वो एसयूवी किसी और की थी? वही यहाँ नेक्स्ट डे किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने घर पे थी। तभी उसे ना किसी का कॉल आता है। तो वो ना जब तैयार होकर वहां से जा रही थी तो वो देखती है कि डोर के बाहर ना एक गिफ्ट रखा हुआ था जो कि शायद तांग ने दिया हुआ था, इसलिए वो ना शायद उसके गिफ्ट को नहीं लेती और वो ना रख के वापस चली गई थी। और जब यार तांग ना वापस वहाँ चेक करने के लिए आता है तो वो देख के ना काफी ज्यादा सैड हो गया था कि किम बॉम ने उसका दिया हुआ प्रेजेंट नहीं लिया। और वही ना फिर वो स्कूल में आ चुकी थी और सभी यहाँ बैंड की चीजों को ना कलेक्ट कर रही थी क्योंकि शायद ना वो सच में इस बैंड को बंद करना चाहती है। और यहाँ पे बाकी लोग भी आ चुके थे और सब लोग यहाँ पे उससे कह रहे थे कि आखिरकार तुम इस बैंड को बंद क्यों करना चाहती हो, हम ये नहीं करना चाहते। पर फिर भी यहाँ पे किम बॉम भी ना काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो ना सबसे कह रहे थे कि सागे ने इस बैंड को बनाया था और उसने ना ये बैंड बंद कर दिया, इसलिए हम कौन होते हैं इस बैंड को चलाने वाले, और मैं भी ना इस बैंड को नहीं कंटिन्यू करना चाहती। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से चली गई थी। और वही यहाँ ना तायंग उसके पीछे आके उससे पूछ रहा था कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ये सब उस चीज की वजह से जो कि मैंने तुमसे कल कहा था? लेकिन वो यहाँ मना करते हुए कह रहे थे कि नहीं, ये ना इस चीज की वजह से नहीं है, तुम भी वही करो जो कि तुम करना चाहते हो और तुम भी ना इस बैंड से अब आजाद हो। और साथ ही में ना वो तायंग के डैड के कही हुई बातों को याद करती है कि उसने क्या कहा था, उसका बेटा ना किसी दूसरे बैंड को ज्वाइन करना चाहता है, तुम ना उसका फ्यूचर बर्बाद करना बंद करो और ना ही उसके आगे से कॉल करना। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ना अपने सारा ही सामान लेके वापस से अपने डैड के घर पे आ गया था और उससे डैड से मिलता है। तो ये देख के ना उसके डैड तो काफी ज्यादा खुश थे और वही यहाँ पे किम बॉम ना इस चीज से काफी ज्यादा नाराज थी और वो ना अपने बैंड का लगाया हुआ पोस्टर भी निकाल देती है और काफी ज्यादा रो भी रही थी। लेकिन जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ना वो ना अपने कैफे में जब काम कर रही थी तो उसे ना एक गाना सुनाई देता है जो कि नया नया रिलीज हुआ था क्राउन ग्रुप की ओर से। तो ये सुन के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और साथ ही में वो ओनर से पूछ भी रही थी कि क्या ये गाना कहाँ से बज रहा है। तो उसका दोस्त भी बता देता है कि ये ना क्राउन ग्रुप ने एक नया सॉन्ग रिलीज किया है। तो ये देख के ना वो तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि शायद ना ये गाना उसी का था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 10 की एंडिंग होती है।